हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आगरा का किला घूमने। आगरा किले से जुड़े हुए इतिहास को आज हम डिटेल में अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको पूरा आगरा फोर्ट दिखाएंगे। आगरा का किला मुगलों द्वारा बनाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक है। बताया जाता है कि ये जो किला है पहले बादलगढ़ नाम से प्रसिद्ध था। केवल ईंटों से बना हुआ एक किला हुआ करता था, जिस पर मुगलों से पहले मोहम्मद गजनबी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और हेमू का भी राज हुआ करता था। परंतु उस समय तक ये किला खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। सन 1558 में मुगल बादशाह अकबर यहाँ आए तो उन्होंने इस जगह के महत्व को देखते हुए यहाँ अपना किला और राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में करवाया था और इस किले को 8 सालों में यानी कि 1573 तक पूरा बनवाकर तैयार कर दिया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी मुगल बादशाहों ने यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण अगले 95 साल तक किया और सन 1660 में आखिरकार इसको वह रूप मिला जो कि आज आप देख पा रहे हैं। आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को अमर सिंह गेट बोलते हैं, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को बहुत से युद्ध जिताए थे। तो ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को अमर सिंह गेट बोलते हैं। ये नीचे की तरफ जो आप खाई देख रहे हैं, इस खाई को रक्षा खाई बोलते हैं। इस खाई में मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई भी दुश्मन इस किले में प्रवेश ना कर पाए। अगर दुश्मन किसी तरह इसको भी पार कर ले तो किले की सुरक्षा के लिए 2 दीवारें बनाई गई हैं। बाहर वाली दीवार की ऊंचाई 40 फीट और अंदर वाली दीवार की ऊंचाई 70 फीट है। इन दोनों दीवारों के बीच में भी एक रक्षा खाई बनाई गई है, जिसमें जंगली जानवर जैसे कि शेर और चीते छोड़ दिए जाते थे, जिससे दुश्मन किले की दीवार पर नहीं चढ़ पाते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने कितनी ऊंची ये दीवार यहाँ पर बनाई गई थी उस समय। तो यहाँ से दुश्मन कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं किले के अंदर। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। हम आपको आगरा फोर्ट का डिटेल में इतिहास बताएंगे। ये आप दूसरा दरवाज़ा देख रहे हैं। इस दरवाजे को बोला जाता है नौबत खाना यानी कि ड्रम हाउस। बादशाह किले में जब प्रवेश करते थे तो उनके स्वागत में यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे। और जो आप ऊपर खिड़कियां देख रहे हैं, वहां पर दासियां डांस किया करती थीं और ऊपर बनी खिड़कियों से बादशाह पर फूल गिराए जाते थे। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इस गेट को कहा जाता है अकबरी गेट। साइड में आप कमरे देख रहे हैं, मुगल काल में ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, पर अब इनको सरकारी दफ्तर की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। आप देख सकते हैं उस जमाने में यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। ये जो आप जमीन में कटिंग देख रहे हैं, ये स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे मुगल काल में, जिससे कि हाथी और घोड़े यहाँ पर चढ़ें या उतरें तो उनके पैर ना फिसलें, इसलिए ये जो ब्रेकर हैं बनाए जाते थे। आप दोनों तरफ दीवार देख रहे हैं, ये दीवार अंदर से खोखली है। जब आप यहाँ पर खड़े होकर ताली बजाएंगे तो आपको इको साउंड सुनाई देगा। इन दोनों दीवारों को खोखला बनाने का कारण ये था, दुश्मन अगर दीवार पार करके यहाँ अंदर घुस भी जाए तो उनके घोड़ों के पैरों की आवाज से बादशाह की सेना सतर्क हो जाए। ऐसे में जब दुश्मन अंदर घुस आते हैं तो
ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। अगर वह बचने के लिए दीवारों का सहारा लेते थे तो एक तरफ से गर्म तेल और दूसरी तरफ से गर्म पानी गिराया जाता था, जिससे कि वह फिसलकर नीचे गिर जाएं और पत्थर के नीचे आकर मर जाएं। सामने की तरफ आप जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को कहा जाता है एलिफेंट गेट। हम यहीं से किले के बाहर आएंगे। आप जो बीचों बीच देख रहे हैं, ये जहांगीर का स्नान कुंड है। ये जो स्नान कुंड है वह जहांगीर के पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। जब वे छोटे थे तब उनकी दासियां इस कुंड में स्नान कराया करती थीं। आप देख सकते हैं ये। इस महल को कहा जाता है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रवेश कर रहे हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। उस जमाने में जब यहाँ पर कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, तब यहाँ पर डांसिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ डांसर बुलाई जाती थीं, जो कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर यहाँ पर नृत्य किया करती थीं। सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे। नीचे की तरफ जो आपको खिड़कियां नजर आ रही हैं, वहां उनकी दासियां बैठकर यहां होने वाले कार्यक्रम का आनंद लिया करती थीं। तो आप यहां ऊपर देख सकते हैं, यहां ऊपर के हिस्से में बादशाह बैठा करते थे। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी था। जो आप देख रहे हैं, उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी, लेकिन इस इमारत को बने हुए 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफ़ी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ दीवारों पर बेश कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वह सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में खुला हुआ आंगन है और आपको यहाँ पर बहुत से झरोखे देखने को मिलेंगे, जिनके पीछे बहने वाली यमुना नदी ठंडी हवाएं यहाँ तक आती थीं। इसीलिए इसको झरोखा महल भी कहा जाता है। इस किले में आपको देख सकते हैं ऐसा ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, जो कि आज भी पूरी तरीके से काम करता है और बारिश के समय सारा पानी इन छेदों से होते हुए यमुना नदी की ओर निकल जाता है। किले के इस भाग को, जो कि आप देख रहे हैं, समर पैलेस कहा जाता है, जिसको उस समय में हवा महल और शाहजहानी पैलेस नाम से भी जाना जाता था। महल के इस भाग में आप देखेंगे पूरा मार्बल का काम किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी और जो 6 बचे थे उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। शाहजहां की बेटियों का नाम रोशनारा जहानारा था। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ पर महल बनवाए थे। ये सामने जो आप महल देख रहे हैं,
ये रोशनारा महल है। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। आपको दूसरी तरफ भी यही पालकी देखने को मिलेगी जिसका नाम जहानारा है। ये जो आप बगीचा देख रहे हैं इसको कहा जाता है अंगूरी बाग और यहाँ पर मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे जिसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगाई जाती थी। जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था, इसीलिए यहाँ पर उगाई जाने वाले अंगूर से उनके लिए वाइन बनाई जाती थी। यहाँ आप जितने भी कमरे देख रहे हैं ये सभी हरम का एरिया है जहाँ पर जहांगीर की अनऑफिशियल वाइफ रहा करती थी। ये जो आप सामने वाली इमारत देख रहे हैं ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इस महल को कहा जाता है खास महल। शाहजहां और मुमताज का बेडरूम है और इसीलिए इस महल का नाम खास महल रखा गया है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको साधारण सी दिखाई देगी, लेकिन मुगल काल में ये सारी पेंटिंग गोल्ड की हुआ करती थी। कहा जाता है ये बहुत ही बहुमूल्य हीरे और रत्न लगाए गए थे। बताया जाता है कि जब सूरज की रोशनी इस कमरे पर पड़ती थी तो ये कमरा पूरी तरीके से जगमगा उठता था और नज़ारा देखने लायक हुआ करता था। किसी ज़माने तक तो ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो आग लगाकर सोना पिघला कर ले गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी भी कुछ जगहों पर आपको यहाँ पर किया गया असली सोने का काम देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं सामने। इस महल को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे जालियां बनाई गई थी जो कि आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये उस जमाने में बनाई गई दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल जिसको मुसम्मन बुर्ज कहा जाता है और जैस्मिन टावर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी महल में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को सन 1658 में 1660 तक नज़रबंद करके रखा था। इसका कारण ये था कि शाहजहां एक काला ताज महल बनवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि शाहजहां काफ़ी इमारतें बनवा चुके थे जिससे उनका खजाना खाली होता जा रहा था और अगर काला ताज बनवाया जाता तो और भी ज़्यादा खजाना खाली हो जाता। औरंगजेब ने शाहजहां को मनाने की कोशिश की कि वह काला ताज ना बनाए, लेकिन वह नहीं माने। उसे समय सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी, तो औरंगजेब ने अपने पिता को यहाँ इस महल में नज़रबंद कर दिया था। ये सामने की तरफ जो आप मैदान देख रहे हैं इसको कहा जाता है मीना बाजार। उस जमाने में यहाँ पर महीने में एक बार बाजार लगाया जाता था जिसमें सौदागर बाहर से यहाँ पर आते थे और बेशकीमती चीजें बेच कर जाते थे। आप इमारत देख रहे हैं इसको कहा जाता है दीवाने खास और यहाँ पर शाहजहां अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे, जैसे कि दूसरे राजाओं और मंत्रियों के साथ।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नगीना मस्जिद की तरफ, जो कि इस फोर्ट के बीचों बीच बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं, ये नगीना मस्जिद है। इसको नगीना मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फोर्ट के बीचों बीच बनी है। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको दीवाने खास दिखाया था। आप अब ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। ये जो इमारत देख रहे हैं इसको आम जनता के लिए बनाया गया था। यहाँ पर अकबर आम लोगों की परेशानियों को सुना करते थे और फैसला लिया करते थे। आप देख सकते हैं दीवाने आम के सामने ही ये यहाँ पर तोप रखी गई है। और अभी हम आपको कुआं भी दिखाएंगे। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये किले के दूसरा भाग है, जो कि अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। हम वहां नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।